हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो ये श्रृंखला है टेट और यस टेट के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को ये ज्ञात हो चुका होगा कि अब कुछ पदों पे वैकेंसी आने वाली है और सामने ही आपका टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यह नोट्स बहुत बेहतरीन है और जिन्होंने इस नोट को क्रिएट किया है, बनाया है, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये नंबर दिया है, चाहें तो आप इस पीडीएफ को आप मंगा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और इनका नाम है डॉक्टर देव सिंह। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये जो श्रृंखला है ये कंटिन्यू आपको लगातार देखने को मिलेगी और यह मनोविज्ञान का टॉपिक रहेगा और यहाँ से आपको एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिलेगा। और बता दें आपको कि इतना ज़बरदस्त ये क्लास होगी, इतना ज़बरदस्त क्लास होगी कि लगभग आपके सारे प्रश्न देखिएगा, कभी इसको पढ़ के देखिएगा कि यहीं से सारे प्रश्न फँसेंगे आपके एग्ज़ाम में, मैं वादा करता हूँ। और देखिएगा जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा-सा और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ये पीडीएफ है, इसी के नाम से आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके आप इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले जो थोड़ा-सा जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है साइकोलॉजी का, इसको थोड़ा-सा हम और बड़ा करते हैं जिससे कि देखने में और सुंदर लगे और थोड़ा-सा सुंदर दिखे। हाँ, अब सही है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखा है कि मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। थोड़ा-सा हम पेंसिल को और चाह रहे हैं कि और थोड़ा-सा पतला कर दें। तो जिससे कि क्या होगा कि पतला होने से और थोड़ा-सा जगह जो है बहुत ज़्यादा ये ले रहा है, तो पतला होने से अब ठीक है। हाँ, तो कलर चेंज कर दें इसका, हम सोच रहे हैं येलो रख दें कि ग्रीन कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, ग्रीन कर देते हैं, ये सही है। चलिए अब देखते हैं कि लिखा है कि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन और दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऐसे ही आप इसको देखते रहिएगा ध्यान से और आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिसे नोट डाउन करते एक 60 नोट बनाते रहिएगा, जिससे कि क्या हो कि यही 60 नोट्स आपको एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा का अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम? मनोविज्ञान कहते हैं, यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विषय है चेतना है, जिसका मत है, यानी कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो मनोविज्ञान का विषय चेतना है, ये किसका मत है? तो भैया ये विलियम जेम्स। किसका मत है? विलियम जेम्स। और आपको बता दें जो विलियम जेम्स हैं यही मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन? मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। और मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, यह किसने कहा था? प्लेटो। कौन किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? तो ये एक यूनानी शब्द है। क्या है? साइकी और लोगस शब्द एक यूनानी शब्द है। और मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल मैकडूगल साहब ने कहा था। कौन कहा था? मैकडूगल। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल। तो ये आपके टेट की परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक बारीकी से इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है। अब देखिए कि अरस्तु एक महान यूनानिक दार्शनिक थे। या कौन थे? एक दार्शनिक थे। और अरस्तु के जो गुरु थे ये कौन थे? प्लेटो थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो अरस्तु के शिष्य जो थे वो सिकंदर थे। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। यहाँ से आप क्लियर करते चलिएगा। तो कहिए तो हम लिख दें, लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी। एक बार सुन लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और जो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक
अरस्तु। इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका के विद्वान जो हैं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? अभी आपको हम पीछे बताए हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक, वे रूसो और प्राकृतिकवाद विचारक से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? प्राकृतिक से। किससे प्रभावित थे? जो प्राकृतिक विचारक थे, और प्राकृतिक से ये रूसो जो बहुत प्रभावित। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत चर्चित है, इमाइल। कौन है? इमाइल। बहुत ही कई बार ये एग्जामों में पूछी जा चुकी है। रूसो की पुस्तक इमाइल को बालक को पुस्तक के समान बताया गया है। बालक को क्या बताया गया है? पुस्तक के समान बताया गया है, और शिक्षक को उसे अधोपांत पूर्ण पढ़ना चाहिए। यानी कि इसको लगातार शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस पुस्तक को, यानी बालक रूपी पुस्तक को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब लिखा है कि इसी विचार के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। ठीक, और इसी विचार के कारण जो है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आया और शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1913 में। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक थी कब प्रकाशित हुई? 1913 में। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहारों और परिमार्जन के लिए व्यवहारों का अध्ययन। इतना याद रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में यानी कि व्यवहारों का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहारों का। चलिए अभी इस पे व्यवहारों पे भी आगे बताएंगे, वार्सन वगैरह आएंगे। चलिए ठीक, बस धैर्य बनाए रखिए, आराम आराम से ये सीरीज चलेगी और आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इसका बहुत बेहतर। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के कार्यों से अमेरिका में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के कार्यों से अमेरिका में हुई थी, और अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जो जॉन डेवी के प्रयासों के शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हुआ। जो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे जॉन डेवी के प्रयासों से ही शिक्षक प्रशिक्षण क्या हुआ? शुरू हुआ। वर्तमान में मनोविज्ञान की एक विशालकाय वटवृक्ष की भांति बड़ा विषय है, जिसका कई महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को जो अब बताने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख शाखा कौन सा है? बाल मनोविज्ञान। कौन सी है? बाल मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन थे? थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। ये अभी हम कई बार इसको रिपीट कर दिए हैं, जिससे कि सुनते ही सुनते आपको लर्न हो गया और याद हो जाएगा कि प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक साहब। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा और नोट्स नीचे आगे बात करते हैं। चलिए, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हेडिंग है गर्भावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक, बालक के विकास की शुरुआत गर्भावस्था से होती है। कब 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 होती है बालक की गर्भावस्था की शुरुआत? बालक के विकास की जो शुरुआत होती है वो गर्भावस्था से होती है, और प्रसव पूर्व अवस्था का प्रारंभ गर्भाधान यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था का अंत बालक के जन्म पर, और बालक के विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था। अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। कौन सी है? गर्भावस्था। फिर अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रसव पूर्व अवस्था का अंत किससे होता है? तो बालक के जन्म पर। बालक के जन्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि क्या लिखा है आगे कि वंशानुगत सिद्धांत का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। और गर्भावस्था में विकास। अब देखिए, जो वंशानुगत है, ठीक ना, उसके सिद्धांत के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर पे सबसे पहला अपना प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? मटर पे। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? देखिए यहाँ पे शारीरिक विकास। फिर इसके बाद क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। फिर इसके बाद सामाजिक विकास। फिर इसके बाद मानसिक विकास। अब शारीरिक विकास में क्या होता है? नवजात शिशु मोह। क्या होता है? नवजात शिशु। अब देखिए यहाँ पे ये मोह नहीं लिखा है, ये लिखा है कि नवजात शिशु 9 माह बाद। क्या लिखा है? नवजात शिशु जो 9 माह बाद शारीरिक सर्वाधिक तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। यानी कि जो एक नवजात शिशु होता है
उसमें 9 महीने के बाद बहुत तेजी से उसका जो है शारीरिक विकास होता है, ठीक। और इसके बाद संज्ञानात्मक विकास पता नहीं लगाया जा सकता है, जिसको हम एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पता नहीं लगाया जा सकता है, फेटस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानसिक विकास जो होता है ये बहुत मंद गति से होता है। क्या होता है? बहुत ही मंद गति से होता है, धीरे धीरे एकदम मंद गति से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बेबी है, एक बच्चा है, उसका किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट स्टेज है, ठीक। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। लिखा है कि वृद्धि एवं विकास यानी कि परस्पर पूरक है। वृद्धि विकास आपस में क्या है? परस्पर पूरक है, एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है भैया? विकास होती है। क्या होती है? विकास। जन्म से एक हूबहू लाइन पूछ देता है एग्जाम में कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ये विकास होती है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व। जो बालक का विकास की प्रक्रिया है वह जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था, भ्रूणावस्था के दौरान ही उसका विकास धीरे धीरे क्या होने लगता है। विकास के लिए आवश्यक अधिगम और वातावरण, अधिगम और वातावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष की। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, सॉरी थोड़ा सा जुकाम का असर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जो शैशवावस्था है इसके भी 2 भाग हैं, एक शैशव काल, एक पूर्व बाल्यकाल। जो शैशव काल है वह जन्म से 3 वर्ष होता है और पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष होता है, 3 से 6 वर्ष। अब देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कुछ कोटेशन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा है भाई? शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। ये 2018 के यूपी टेट में हूबहू लाइन उठा के दे दिया था कि शैशवावस्था की सीखने का अनोखा काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। अब देखिए फ्रायड साहब क्या कह रहे हैं? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, फ्रायड क्या कह रहे हैं? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि छोटे बालक होते हैं, छोटे बालक को ही हम नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। तो जो भी अपनी वो प्रतिक्रिया देते हैं, खेल खेल में जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वहीं जो कुछ बनना होता है अपना, कोई छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी से जो भी अपनी क्रियाकलाप करता है, जो कुछ उसको बनना होता है वही बचपन में ही 4-5 वर्ष की उम्र में ही क्या हो जाते हैं? बनना होता है तो बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि शारीरिक विकास। क्या लिखा है? शारीरिक विकास, यानी कि शैशवावस्था में विकास में सबसे पहला हम देखेंगे शारीरिक विकास, इसके बाद संज्ञानात्मक विकास और इसके बाद सामाजिक संवेगात्मक विकास। चलिए जो शारीरिक विकास है, शरीर के आकार में लगभग 2 गुना वृद्धि। शरीर के आकार में लगभग कितना? 2 गुना वृद्धि जन्म के बाद 2 वर्ष तक। जन्म के बाद 2 वर्ष तक शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जो छोटा बच्चा होता है शरीर के आकार के लगभग 2 गुना वृद्धि होती है और जन्म के 2 वर्ष बाद शरीर पर वह नियंत्रण करना क्या कर जाता है? सीख जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संवेगात्मक विकास की। किसकी बात कर लेते हैं? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या कह रहा है? मानसिक क्रियाएं सोचना शुरू कर देता है, मानसिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, फिर इसके बाद सोचना शुरू कर देता है, भाषा बोलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। हम अब सामाजिक विकास को देखते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। सामाजिकरण शैशवावस्था में शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? सामाजिकरण ही शैशवावस्था में शुरू हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है, उसको देख लेते हैं। देखिए इधर जो एडलर हैं, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर साहब कह रहे हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। थर्नडाइक क्या कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की हालत में रहते हैं। जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं प्रायः अर्ध स्वप्न में रहते हैं। कौन कह रहे हैं? थर्नडाइक। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं? देखिए, सीखने का अनोखा काल।
जो शैशवावस्था है क्या है, सीखने का अनोखा काल है। रूसो क्या कह रहे हैं, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। जो बालक के हाथ पैर हैं और जो नेत्र आंख है वह क्या है, प्रारंभिक शिक्षक हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बालक का प्रथम सामाजिकरण यानी कि परिवार फैमिली में होता है। बालक का जो प्रथम सामाजिकरण होता है वह उसके फैमिली में होता है। और शैशवावस्था को टॉय एज यानी खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो शैशवावस्था के दौरान बच्चा खिलौने से ही क्या करता है, खेलता है, इसलिए उसको कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। और शैशवावस्था अनुकरणीय चरण यानी कि इमिटेटिव एज कहते हैं, जो कि बता दें आपको, शैशवावस्था जो अनुकरण चरण इसलिए कहते हैं कि बच्चा आपका नकल करता है। बच्चा क्या करता है, आपका नकल करता है, बच्चा नकल करता है। इस अवस्था में बालक को आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है। यानी इसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, दूसरे से मतलब नहीं होता है। ठीक, ये सिर्फ अपना यानी कि नर्सिज्म, सेल्फ लव यानी अपने से ये इसको मतलब होता है, दूसरा भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है। तो आगे देखिए, आगे लिखा है कि जॉन लॉक का क्या मत है। जॉन लॉक कह रहे हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, एक कोरे स्लेट के भी समान है। कोरे कागज के क्या है, समान है, एकदम प्लेन है वह। लॉक ने बच्चों के मस्तिष्क को टेबुला रासा कहा है। लॉक ने कहा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि बच्चे के मस्तिष्क को टेबुला रासा कहा है। तो कौन से हैं, जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक। तो ध्यान से इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किग्रा। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, 3 किग्रा। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का जो वजन होता है 1 ग्राम से लगभग 250 ग्राम तक होता है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन जो होता है 1 ग्राम से लगभग 250 ग्राम। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। फ्रायड के अनुसार अब देख लेते हैं, फ्रायड साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कों की ग्रंथि या जो लड़कों की ग्रंथि है उनको ओडिपस ग्रंथि कहते हैं, और जो लड़की की ग्रंथि यानी कि लड़कियों की जो ग्रंथि है उसको इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। किसकी बात करते हैं, बाल्यावस्था की। अब बाल्यावस्था की हम अगले स्टेज में बात करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि थोड़ा सा आप बहुत सारे ऐसे हैं जो दमदार नोट्स हैं, और आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद होगी। बस आप अगर जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को थोड़ा लाइक कर देंगे जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जो नए लोग हैं एक दूसरे को शेयर कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे लगातार एकदम, जहाँ से हमने शुरू ख़त्म किया वहीं से अगले दिन मैं शुरू करूँगा। यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बाल्यावस्था के दौरान। कहाँ से स्टार्ट होगा, बाल्यावस्था के दौरान। ठीक, यहाँ से हमको देखना है बाल्यावस्था से। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।